सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, माफ़ी। मैंने गलती से बोल दिया था कि भाई डेड रबर गेम है, कुछ नहीं होगा उस गेम में। नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलेगा। 4-0 आ गया हमारे साथ, 3-1 आ गए पीएसजी, कुछ होगा नहीं। खास तौर पे विला फैंस भाई, हाथ जोड़ता हूँ भाई, माफ़ी भाई। क्या हुआ है दोस्तों, कल क्या हुआ है? कल रात में जो हमने देखा है दोनों मैचेस में, आ हा हा, मतलब ऑफ कोर्स दोनों में से किसी में कमबैक नहीं हो पाया, बट स्टिल भाई व्हाट अ फाइट भाई। स्पेशली एस्टन विला ने बहुत तगड़ी फाइट दी है, क्योंकि देखो डॉर्टमुंड का ये था कि जब तक पेद्री बारसा की टीम में सबों के नहीं आया था तब तक वो अटैक पे थे। पर एक बार जब जैसे पेद्री आ गया तो वो जो लाइन खुल रही थी, डिफेंस लाइन्स वो और मिडफील्ड, वो पैक होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद डॉर्टमुंड ने उतना कोई चांसेस नहीं बनाए। तो मेरा डॉर्टमुंड का उतना कोई डोमिनेटिंग नहीं था, पर विला भाई, विला, एस्टन विला ने तो जो अपने घर में किया है ना भाई, वो भाई बुलाया है घर में और बैठा के सूता है भाई। 2-0 डाउन चले गए हैं भाई, अराउंड 38 मिनट, 5-1 के एग्रीगेट स्कोर पे गेम। विला फैन जो स्टेडियम में, उनको भी नहीं लग रहा कि इसके बाद कमबैक होगा। पर भाई उसके बाद जो मार्कस रैशफोर्ड, जॉन मिगिन और कौनसा ने किया है ना, भाई भाई भाई। अल्टीमेटली कौनसा का ही वो एक हेडर था जो मिस हो गया, नहीं तो शायद कमबैक पूरा भी हो जाता। बट स्टिल भाई, ओहो भाई, हंटर मारे भाई, हंटर मारे हैं। कितने भाई, एस्टन विला ने 5 बिग चांस मिस किए हैं भाई, 5 बिग चांस। अगर एग्रीगेट 5-4 है ना और 5 में से वो 2 भी कर देते हैं तो 6-5 भाई। ऑफकोर्स अब उसमें डोनारूमा ने भी बहुत सारे अच्छे सेव्स किए थे। ऐसा नहीं था कि 5 के 5 खुले गोल में पोल मार दिया हो। बट स्टिल भाई, जितना मैंने सोचा था उससे एक्साइटिंग गेम हो गया था एंड तक। लाइक 60th मिनट से जब वो रैशफोर्ड ने कटबैक किया और कौन सा ने गोल मारा है ना, उसके बाद से तो भाई जो आखिरी के आधे घंटे की फुटबॉल खेली है ना विला ने, आ हा, मज़ा आ गया भाई। व्हाट अ गेम भाई। और अब पता है क्या है, ये दोनों मैच देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैड्रिड कमबैक नहीं कर सकती। क्योंकि अगर भाई विला 4 मार सकती है ना, तो मैड्रिड का तो भाई, मतलब मैड्रिड तो मारती ही है। मैड्रिड का तो काम ही है आखिरी लेग में, आखिरी 15 मिनट में 50 गोल मारना। कैसे बचेगी आर्सेनल? अब भाई देखो, सिंपल सी चीज़ है। अब आज के गेम में मैं पूरी तरह भाई न्यूट्रल हूँ। और भाई देखो ये है, आर्सेनल के अंदर वो बोजो जीन्स भी है कि वो बॉटल कर देते हैं चीज़ों को। तो बर्नाब्यू, कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। कल तक मैं नहीं मान रहा था कि मतलब मैड्रिड कमबैक कर सकती है, बट कल के मैचेस के बाद तो एनीथिंग गोज भाई, कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली देखो तो इट विल टेक मैड्रिड, अगर वो गोल नहीं खाते हैं तो इट विल टेक ओनली 3 गुड मूवमेंट्स टू कम बैक इन द गेम। और 90 मिनट अगर रेगुलर मैड्रिड अटैक करेगी तो 3 गुड मूवमेंट्स बनाने में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ला लीगा में भी हमने देखा है, टीम्स के खिलाफ 2-0 डाउन जाते हैं, फिर जो टीम एकदम लो ब्लॉक बैठती है उनके खिलाफ भी वो 3-4 गुड मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आर्सेनल तो अटैक भी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो पूरी तरह बैठेंगे तो मैड्रिड विल अल्टीमेटली कम बैक इन द गेम। तो इंटरेस्टिंग होगा भाई, आज दोनों गेम इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ बायर्न इंटर के गेम में भी 2-1 की स्कोर लाइन से इंटर लीड कर रही है सैन सीरो में। तो मज़ा आएगा भाई। ऑल्दो मैं अभी भी इंटर को ही बैक करूँगा, क्योंकि भाई उनका घर है। अगर अपने घर में विला इतना अच्छा खेल सकती है तो इंटर तो वैसे ही बहुत अच्छी टीम है। और मैं इंजागी को रेट करता हूँ एज अ मैनेजर कि वो ऐसे गेम्स निकलवा लेता है। तो अभी के हिसाब से वी आर गोइंग टू सी पीएसजी आर्सेनल एंड बारसा एंड इंटर इन सेमीफाइनल्स ऑफ चैम्पियंस लीग। भाई कल रात में जो हुआ है ना भाई, टेक अ बाउ भाई। रैशफोर्ड का मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, और अल्टीमेटली उसने मेरे क्लब के साथ जो किया उसके बाद तो मैं वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता। पर कल रात में जो रैशफोर्ड ने भाई 60-65 मिनट में फुटबॉल खेली ना, स्पेशली वो सेकेंड हाफ की फुटबॉल, ओ माई गॉड। नूनो मेंडिस को वो समझ आ गया कि वाई ही इजंट कंसिडर्ड इन प्रीमियर लीग। बट अब वही चीज़ है यार, अल्टीमेट फेवरेट्स यार बारसा है। उसके बाद में, क्योंकि दोनों पूल से रखना है तो इस साइड से पीएसजी को रखूँगा अल्टीमेट फेवरेट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 4 में से 3 टीमें ट्रैवल चेस कर रही हैं। तो मतलब अगर आर्सेनल को छोड़ देते हैं, इस इनको आर्सेनल को छोड़ के जो भी जीतेगा उसका मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इट्स अ गुड थिंग। इंटर के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इंटर अपनी लीग में भी शायद 3 ही पॉइंट आगे, इतना भी कुछ आगे नहीं है। तो इंटर के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी तो भाई अगर बारसा ने जीत लिया गलती से चैंपियंस लीग, तो ट्रैवल उनका है भाई।
तो देखते हैं भाई। मैड्रिड भी अभी ट्रेवल के लिए इन है, बट अब ये है भाई कि आज पता चल जाएगा। ट्रेवल ट्रेवल छोड़ो, अगर आज हारते हैं तो दे माइट गो ट्रॉफी लेस ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है वो कोपा डेल रे के फाइनल में हरा पाएंगे बारसा को, और लीग में भी कुछ ऐसा टर्न अराउंड कर पाएंगे अनलेस दे विन द एल क्लासिको, जो कि अगेन बहुत मुश्किल है। पर कल एक चीज़ थी भाई, एक चीज़ समझ आ रही थी कि बारसा के प्लेयर्स थक रहे हैं भाई। वो जो वो आती है ना, आपके अंदर फटीग आ जाती है, जो आप स्किल्स करते हो वो 1-2 सेकंड से डिले होने लगती है, तो समझ आने लगता है। तो मे बी नॉट, ये फटीग क्या पता मैड्रिड के काम आ जाए ऑन 26। बट अल्टीमेटली देखना ये पड़ेगा भाई कि उस दिन पे वो लोग फटीग्ड है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हांसी फ्लिक को दिखाने, हांसी फ्लिक ने इसने पेड्री को भी रेस्ट दिया था, और वो शायद थोड़ी देर बाद गेम से लमीन यमाल को भी निकाल दिया था। तो मतलब ही इज़ रोटेटिंग स्क्वाड। अब ऑफ कोर्स वो ऐसे इंपॉर्टेंट गेम्स में सिग्नल इडोना पार्क पे बच्चे तो खिलाएगा नहीं, मतलब ये भी बच्चे हैं, पर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लाइक जो बेंच पे अंसु फाटी वगैरह, तो उनको तो खिलाएगा नहीं सिग्नल इडोना पार्क पे कि और प्रेशर अब्जॉर्ब ना कर पाए टीम। तो देखने वाले गेम्स होने वाले हैं। अब रही बात भाई हमारे गेम की, तो उसका प्रीव्यू कल आ जाएगा। बाकी मुझे अपने गेम से कोई इतना वो नहीं है। वो टीफो वाला जो आ रहा है, आई वांना सी भाई क्या बनाया है टीफो। ब्रूनो फर्नांडिस से पूछ के उसका मतलब एग्रीमेंट लेके बनाया, तो लेट्स सी क्या व्हाट वी आर कुकिंग।